नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्री श्याम मंदिर में विराजित खाटू नरेश का 12वां फागण महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। इस मौके पर शाम भक्तों की ओर से देलवाड़ा रोड से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। देलवाड़ा रोड स्थित शंकर यादव के निवास स्थान से शुरू हुई निशान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु हाथों में श्याम बाबा का निशान ध्वज लेकर चल रहे थे। ढोल धमाकों के साथ रवाना हुई निशान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। देलवाड़ा रोड से शुरू हुई निशान शोभा यात्रा कृष्णनंदन गार्डन, सातपुलिया, रोडवेज बस स्टैंड, सिटी थाने के सामने, भगत चौराहा, रॉयल टॉक के सुभाष सर्किल, अजमेरी गेट से होते हुए फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्याम मंदिर पहुंची। निशान शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। इस मौके पर रॉयल टॉकेट के सामने एलएमबी परिवार की ओर से निशान शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। इस दौरान राजेश प्रजापति, राकेश प्रजापति, पुखराज प्रजापति, महेश प्रजापति तथा पुरुषोत्तम सोनी सहित अन्य दुकानदार शामिल थे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पार्षदों की ओर से सुभाष सर्किल पर सभापति नरेश कनौजिया के सानिध्य में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान पार्षद जय सिंह कड़ीवाल, हंसराज शर्मा, रवि चौहान, मुन्नी देवी, पिंकी कुमावत, सुनीता भाटी, त्रिलोक शर्मा सहित अन्य पार्षद थे। निशान शोभा यात्रा के श्याम मंदिर पहुंचने पर मंदिर पर निशान ध्वज चढ़ाया गया। इसके बाद बाबा की आरती उतारी गई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें गंभीर हो गई है। सरकार की ओर से अभी हाल ही में नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। नई कोरोना गाइडलाइन की समीक्षा के लिए बुधवार को एसडीएम ऑफिस में ब्लॉक स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उसकी पालना हेतु चर्चा की। बैठक के दौरान एसडीएम ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब ब्यावर शहर में भी दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर मेडिकल की टीम तैनात रहेगी। अगर किसी यात्रा के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी तो उनके सैंपल्स लिए जाएंगे तथा उन्हें होम क्वारंटाइन करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के निर्देशों की पालना हेतु भी माइक्रो प्लानिंग पर चर्चा की गई। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि प्रशासन की ओर से टीकाकरण को लेकर बेहतर प्रबंध किए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए वार्डवार शिविरों का सफलतम आयोजन किया जा रहा है। टंडन ने बताया कि 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना हेतु भी बेहतर प्रबंध को लेकर बैठक के दौरान अधिकारियों से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि ब्यावर प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है तथा संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आमजन को भी आगे आना होगा और सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए ताकि कोरोना की इस जंग से जीत सके। बैठक में पुलिस प्रशासन से मानवेंद्र सिंह भाटी, नायब तहसीलदार हनुमान प्रसाद, एसीबीईओ महेंद्र सिंह सांगेला, बीसीएमओ डॉक्टर प्रीति शर्मा, नगर परिषद से आरओ शमीम बानो, कविता डाबी, आईसीडीएस जवाजा से कविता डाबी सहित अन्य उपस्थित थे। कोरोना की जो नई गाइडलाइन अभी आई है और वैक्सीनेशन के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी और हमारे जो शहरी क्षेत्र के हैं वो सारे अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जो मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पे हमें चर्चा की वो इस प्रकार है कि जो वैक्सीनेशन अभी फ़िलहाल जो मार्च तक 31 मार्च तक चलेगा, उसमें हमने रखा है कि 60 साल से जो अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही जो 45 से 59 साल के हैं जिनके जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके संदर्भ में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसा कि पार्षद महोदय और सभापति जी ने हम लोगों के प्रशासन के साथ बैठक जो हुई थी उसमें निवेदन किया था कि वार्ड तक भी वैक्सीनेशन केंद्रों को लेके जाया जाए, तो वो सफलतापूर्वक चल रहा है। आज भी हम लोगों ने एक नंबर वार्ड से लेकर 33 नंबर वार्ड तक का कवर अप कर लिया है और आज शाम को हम लोग एक बैठक और करने वाले हैं 32 नंबर वार्ड से लेके 60 साल के 60 पार्षद जो हैं हमारे वार्ड के, वो सब आज मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वो भी अपने हिसाब से कोई स्थान बताएंगे और फिर हम लोग वहाँ पे भी वैक्सीनेशन करेंगे।
जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर पर बुधवार को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिसमें जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर के डॉक्टर अखिलेश वर्मा, राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव व ICTC सुपरवाइजर निधि ने टीबी पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान क्षय रोग की पोस्टर प्रतियोगिता में शहर की छावनी लिंक रोड स्थित टाग शिक्षण संस्थान की छात्रा अपेक्षा को प्रथम पुरस्कार, अनुरागिनी को द्वितीय व देवपाला को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार रूप प्रजित नर्सिंग कॉलेज की छात्रा स्वाति लोधी को प्रथम, अंकिता व विजया चौहान को द्वितीय तथा निशा पवन व पूजा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। छावनी गर्ल्स स्कूल से अंशु सैनी को प्रथम, आरती को द्वितीय तथा विपाशा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट टीबी क्लिनिक पे एक पोस्टर निर्माण के लिए एक पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसके अंदर रूप रजत नर्सिंग कॉलेज, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर और टाग स्कूल से बच्चों को पोस्टर्स बनाए गए थे, जिसके अंदर कुछ पुरस्कार वितरित किए गए और टीबी के बारे में उन्हें जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है वो दी गई और बच्चों को टीबी के बारे में सेंसिटाइज किया गया कि भी टीबी किस प्रकार से फैलता है और किस प्रकार से आयोजित किया जाता है। रेलवे स्टेशन ब्यावर पर प्रस्तावित दूसरे फुट ओवर ब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2, 3 मध्य आवागमन के लिए यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं कुलियों को भी सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लाने में सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा ब्यावर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत अजमेर एंड पर दूसरा फुट ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 व 3 पर जाने के लिए सुविधा मिलेगी। इस FOB सीढ़ी नुमान की जगह रैंप के जरिए बनाया गया है, जिससे बुजुर्ग एवं दिव्यांग यात्री आसानी से पटरियां पार कर सके। इसके साथ ही कुलियों एवं पार्सल गोदाम के कर्मचारियों को भी सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लाने व ले जाने में सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि वर्तमान में एक फुट ओवर ब्रिज पुराने स्टेशन मास्टर कार्यालय के समक्ष है। ऐसे में दोनों छोर से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे ही पटरियां पार कर लेते हैं, जो रेलवे नियमों के विरुद्ध है तथा RPF पुलिस द्वारा उन पर कार्यवाही भी की जाती है। वहीं यह FOB सीढ़ी नुमान होने के कारण दिव्यांग एवं बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफॉर्म पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया FOB रैंप की तरह घुमाव देखकर बनाया गया है, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। वहीं माल एवं यात्री सामान की ट्रॉली आदि भी आसानी से आ जा सकती है, जिससे यात्रियों को सुविधाओं में इजाफा होगा। शहर के सातपुलिया स्थित मोहम्मद अली स्कूल के बाहर खसरा संख्या 382 पर बिना निर्माण स्वीकृत के अवैध रूप से दुकान निर्माण करने को लेकर भाजपा पार्षदों ने बुधवार को परिषद परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए भाजपा पार्षद सभापति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्षदों ने मोहम्मद अली स्कूल के बाहर बिना निर्माण स्वीकृति के किए गए दुकान निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन करने के पश्चात भाजपा पार्षदों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग को लेकर सभापति एवं आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विगत लंबे समय से मोहम्मद अली स्कूल के बाहर खसरा नंबर 382 पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत परिषद प्रशासन को की जा रही है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पूरी जमीन पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण कर लिया गया है। ज्ञापन में पार्षदों ने उक्त अवैध निर्माण पर संबंधित विभाग को निर्देशित कर शीघ्र ही कार्यवाही की जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए, अन्यथा पार्षद आंदोलन करने को विवश रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में पार्षद हंसराज शर्मा, कुलदीप बोहरा, अनिल चौधरी, माया शंकर यादव, ललिता सिंगारिया, मुनि देवी गहलोत, सुनीता भाटी, रवि चौहान, कमला दग्दी तथा नीरू चौहान सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। मोहम्मद अली स्कूल के पास में अवैध निर्माण हो चुका है। बहुत मतलब 15-15 फीट ऊंची दीवारें हो चुकी है, टिन शेड लगे हैं। बार बार में पार्षद की शिकायत दी जा रही है, लेकिन नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उसी के पास में खसरा नंबर 381 और 82 जो कि नगर परिषद की है, वो ज़मीन कहाँ है? फिर वहाँ आसपास कोई और जगह खाली नहीं है, तो नगर परिषद की ज़मीन कहाँ गई? और नगर परिषद सो रहा है आराम से, कोई परवाह नहीं है। नगर परिषद की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, आराम से लोग बाग दुकानें बना के अपना काम कर रहे हैं। सारे पार्षदों ने पहले भी हंगामा किया, शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार आते हैं कमिश्नर साहब यही कहते हैं, मैडम 2 दिन रुकिए कार्रवाई कर रहे हैं, मैडम 2 दिन रुकिए कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे करते करते 6 महीने हो चुके हैं। और परसों मैंने फिर शिकायत दी तो बोले अतिक्रमण शाखा गई भी है, कार्रवाई करने, मौका रिपोर्ट करने गई है। उसके बाद में परसों रात को उसने और गेट लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है अपनी।
और वो आज अगर हम ये प्रदर्शन नहीं करते तो आज रात को शायद वहाँ गेट लग चुके हो। चेयरमैन साहब ने तो आश्वासन दिया है कि मेरे क्षेत्र में नहीं है, कमिश्नर साहब आएंगे वो ही ऑर्डर करेंगे, जबकि चेयरमैन साहब के अधिकार क्षेत्र में है, चाहे तो वो ऑर्डर निकाल सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। शहर के फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्री श्याम मंदिर में विराजित खाटू नरेश का 3 दिवसीय फागण महोत्सव बुधवार को श्री श्याम पूजा से प्रारंभ हुआ। इस दौरान मंदिर प्रमुख सुनील कौशिक ने श्याम भक्तों के साथ श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते हुए महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंडित विकास शर्मा विधिवत मंत्रोच्चार के बीच पूजन करवाया। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे से मंदिर परिसर में श्याम बाबा की अखंड ज्योत का पाठ शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सस्वर पाठ का वाचन शुरू किया। पाठ वाचन के दौरान मंदिर परिसर का वातावरण शाममय हो गया। श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के जयकारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मंगल पाठ के दौरान प्रथम मनाऊं शीश नवाऊं, गणपति के मैं गुण गाऊं, विद्या देवी है ब्रह्मानी, तुम्हें शारदा कमला रानी स्तुति से पाठ प्रारंभ हुआ। मंगल पाठ कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में आखिर सालों के इंतजार के बाद ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूज मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया गया। इसमें भामाशाह के सहयोग से आखिर लाखों की लागत से सेंट्रीफ्यूज मशीन मिल सकी और बुधवार को कंपनी के इंजीनियरों ने मशीन का इंस्टॉलेशन भी कर दिया। बुधवार को राजकीय अमृतकोट अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, लेप प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी ने फीता काटकर मशीन का उद्घाटन किया। हालांकि अभी ब्लड सेपरेशन यूनिट का लाइसेंस नहीं होने के कारण ब्लड सेपरेशन की प्रक्रिया अभी नहीं हो सकेगी। अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा सेपरेशन यूनिट के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। बुधवार को मशीन के इंस्टॉलेशन के दौरान डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, डॉक्टर CR गहलोत, डॉक्टर सुनीता जैन, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, लैब कर्मचारी विनोद जोशी तथा कमल परिहार समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि अमृतकोट अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए घोषणा 2017 में ही हो गई थी और सेपरेशन यूनिट के लिए जरूरी कई उपकरण भी मिल गए, लेकिन ब्लड से कंपोनेंट अलग करने वाली मुख्य मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अभाव में एकेज में ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ नहीं किया जा सका। गत दिनों लैब प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी के प्रयासों से लॉयंस क्लब ब्यावर सिटी की प्रेरणा से भामाशाह सुनील घिया द्वारा सेंट्रीफ्यूज मशीन डोनेट की गई। अजमेरी गेट स्थित राम मिस्त्री संप्रदाय के रामद्वारा में विगत दिनों से चल रहा संस्थापक स्वामी विश्वासीराम महाराज का 161वां वर्षीय महोत्सव बुधवार को श्री राम कथा की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि आस्था की पूंजी गुरु के चरणों में समर्पित करने से ही जीवन का निर्माण होता है। बसंत प्रकृति की में रंग भरता है और संत संस्कृति में रंग भरते हैं। संतों के चरणों में आने से पाप रूपी काली रात समाप्त हो जाती है और पुष्प का प्रभात हो जाता है, जिससे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। जो पूर्ण समर्पित होता है वही भक्ति की नीति को निभा सकता है। राग द्वेष और मोह के कारण ही संसार रोग लगा हुआ है। इस रोग के दूर करने वाले वैद्य गुरु ही होते हैं। रामकथा में राम राज्य की चर्चा करते हुए कहा कि भावों में कोई आकृति नहीं होती, परंतु चेहरे की आकृति से भावों को पढ़ा जा सकता है। संत हरिराम महाराज व संत राम रसायन जोधपुर ने कहा कि नगर में संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर पर आना अहोभाग्य है, संत को याद करना सौभाग्य है। इतना सब होते हुए भी हम न सुधरे तो यह दुर्भाग्य है। संत का आना ही बसंत ऋतु के आने के समान होता है। संत जहाँ से चले जाते हैं वहाँ सब सूना सूना सा हो जाता है, वे जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ सब और सोना सोना हो जाता है। संत प्रतीत राम महाराज तथा संत जगदीश राम महाराज ने कहा कि अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो क्यों राजा भर्तृहरि परिवार राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करते। संतों ने कहा कि मन का रोग अधिक है, तन का रोग न्याधि है तथा पद का रोग उपाधि है। पूर्णाहुति के मौके पर रामद्वारे पधारे हुए सभी संतों का माला पहना तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान रामद्वारा सेवा समिति द्वारा रामद्वारा महिला मंडल की ओर से रामायण पोथी और व्यासपीठ पर विराजे संत गोपाल राम महाराज का तिलक लगाकर आरती उतारी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। रामद्वारा ट्रस्ट के संत केवल राम महाराज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के विद्वान पूज्य संत राम रसायन महाराज जोधपुर वाले ब्यावर रामद्वारा में चातुर्मास 2021 का चातुर्मास करेंगे। ब्यावर रामद्वारा के संत ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से चातुर्मास के लिए की गई प्रार्थना को संत की ओर से स्वीकार करने पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के प्रतापनगर स्थित शीतला माता मंदिर में बुधवार को फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। कृष्ण सखी मंडल की ओर से आयोजित फागोत्सव में जय श्री श्याम रंगीला ग्रुप द्वारा ग्रुप ऑर्गेनाइजर सुनील शर्मा, भजन गायक नरेश कुमार तथा नरेश जगदी ने शीतला माता के दरबार में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कृष्ण सखी मंडल की पद्मा भराड़िया ने बताया कि गणेश वंदना के साथ शुरू हुए फागोत्सव में उपस्थित श्रोताओं ने भजनों पर सांवरिया से ठाकुर जी व कुलदेवी के भजनों पर फूलों से होली खेली। कृष्ण सखी मंडल की मयूरी गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में
नव्या गोयल व दृष्टि भराड़िया द्वारा राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस कार्यक्रम में प्रतापनगर की नीलू बंसल, सविता शारदा, आशा मुंद्रा, शारदा हरकुट, नीलम, खुशबू मुंद्रा, प्रिया गहलोत, हेमा भाटी, सुनीता भाटी, श्रुति माहेश्वरी, सपना गहलोत, सरिता भराड़िया, सुनीता भराड़िया, रीनू भाटी, कोमल दादी तथा पिन्नू साखला आदि उपस्थित थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगरीय परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार को आयुक्त जब्बर सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में कार्यवाही की गई। केराज शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार तथा स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान बिना मास्क वालों के चालान काटते हुए जुर्माना राशि वसूली गई। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बिना मास्क लगाए दुकानों पर सामान बेचने वाले दुकानदारों तथा बिना मास्क लगाए सामान खरीद करने वाले ग्राहकों के भी चालान काटे। साथ ही आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की समझाइश की। टीम में जमातदार शिवराज सांवरिया, रवि सांगेला, मनीष टाक, सहायक अमित चावरिया, अजय जावा तथा युधिष्ठिर शामिल थे। श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु परिषद में की टीम बना करके निर्देश दिए कि किसी भी संस्थान या दुकानदार के पास भीड़ हो उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंस की पालना हेतु जुर्माना राशि वसूल करने हेतु आज परिषद की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें जो भी दुकानदार या संस्थान हैं उनके वहाँ दुकानदार के या सामने वाले के किसी के भी अगर बिना मास्क से सामान देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु हमने प्रारंभ की है। और आज अभी हमने परिषद की टीम द्वारा 10-15 दुकानदारों का चालान काटा है। प्रत्येक व्यक्ति के 500 रुपये का जुर्माना है। इस प्रकार से ये कार्रवाई अभी तगड़ी की जाएगी और आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी। राजकीय अम्बेडकर अस्पताल के मदर चाइल्ड विंग में लेबर रूम में जा रहे डक्ट सिस्टम का प्लास्टर गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सप्लाई पाइपलाइन को अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल अस्थायी रूप से मरम्मत करवाकर सक्शन लाइन को शुरू करेंगे। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट के सुपरवाइजर राकेश कुमार गौड़ और टेक्नीशियन लोकेंद्र सिंह को लाइन को कनेक्ट कर अस्थायी रूप से सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी के इंजीनियर को भी सूचना दी गई है, जब तक कंपनी का इंजीनियर नहीं आता और सर्वे का एस्टीमेट तैयार नहीं करता, जब तक एमसीएच विंग में अस्थायी रूप से सक्शन लाइन को शुरू कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर वार्ड में उपलब्ध करवाए गए हैं। गौरतलब है कि एमसीएच विंग के लेबर रूम में ठंडी हवा पहुंचाने वाले डक्ट सिस्टम का प्लास्टर सोमवार शाम को टूटकर प्लांट से विंग में ऑक्सीजन सक्शन और अन्य गैस की सप्लाई लाइन पर गिर गया, जिस कारण लाइनों में लीकेज हो गया। हालांकि समय पर जानकारी होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके साथ ही डक्ट सिस्टम के प्लास्टर टूटने के मामले में प्रबंधन द्वारा सिविल कार्य के लिए एनएचएम को लिखा जाएगा। इस हेतु बुधवार को राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के सानिध्य में आयोजित बैठक में डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर एमएस चांदावत, नरेंद्र शर्मा, पुखराज झाला, सिद्धांत जोशी, सिवटी जॉन तथा सोफिया मालवीन आदि उपस्थित थे। जो वहाँ की प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना के साथ और वहाँ के जो वार्ड के जो इंचार्जेस हैं उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग की गई। ये मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि स्टाफ का जो बंटवारा है, स्टाफ का जो स्ट्रक्चर है उसको वापस प्रॉपर किया जाए। उसमें कुछ इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया। कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के भी कुछ इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया। और एक तो मल्टी पैरामीटर उनको चाहिए था, उसके लिए बात हुई। सक्शन मशीन के बारे में बात हुई है। वहाँ एक इशू आ रहा है कि रेसिडेंसी में जो आग लगी थी उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और जो अभी बिल्डिंग ऊपर बन रही है एमसी विंग के ऊपर, उसके कार्य के चलते हुए कुछ डक्ट का कुछ पार्ट चूना नीचे गिर गया था, जिससे ऑक्सीजन लाइन और सक्शन मशीन के सक्शन की जो लाइन थी वो टूट गई थी। उसको रिपेयर आज कराया जा रहा है। और क्योंकि स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल रन करना है, मेन बिल्डिंग का भी और एमसी बिल्डिंग का भी, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। हालांकि मुश्किल काम है, पर फिर भी स्टाफ से बात करके और इस चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार को ग्राम पंचायत देलवाड़ा मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के सानिध्य में आयोजित शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायतों में व्याप्त समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। इस दौरान पंचायत देलवाड़ा सरपंच श्रीमती जशोदा चौधरी ने आबादी भूमि विस्तार के किए जाने एवं देलवाड़ा ग्राम में घरों में कनेक्शन होने के बावजूद पानी की सप्लाई न होने, खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को शामिल किए जाने को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। इसी प्रकार लसाड़िया पूर्व सरपंच पप्पू काठात ग्राम ने पंचायत लसाड़िया में आबादी विस्तार
रोजगार एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराया। शिविर में जवाजा उप प्रधान श्रीमती पारी देवी जाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र चौधरी, सरपंच जशोदा चौधरी, ग्राम पंचायत लसाड़िया सरपंच श्रीमती उमरा काठात, पूर्व सरपंच पप्पू काठात, ग्राम पंचायत पाखरियावा सरपंच अमीना पत्नी हुसैन काठात आदि उपस्थित थे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान बुधवार को दिलवाड़ा पहुंची उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दिलवाड़ा का निरीक्षण किया। स्कूल पहुंची उपखंड अधिकारी ने विद्यालय की शिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में भामाशाहों की ओर से उपलब्ध करवाए गए स्कूली विद्यार्थियों को वितरित किए, साथ ही भामाशाहों की ओर से खुदवाए गए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम ने भामाशाह तथा जनप्रतिनिधियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रधानाचार्य महेश राज राजपुरोहित, दिलवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी कमरुद्दीन काठात, सुहावा ग्राम विकास अधिकारी प्यार सिंह मीणा, ग्राम पंचायत सहायक किशोर कुमार पटवारी, गिरदावर सरपंच लक्ष्मण चांगल, जनप्रतिनिधि सुरेश चौधरी, ई मित्र संचालक अमरचंद तथा कमल किशोर आदि उपस्थित थे। कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में ब्यावर नगर परिषद की वार्ड संख्या 32 से 60 तक के पार्षदों के साथ बैठक बुधवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ जनों और 45 से 60 वर्ष के मध्य गंभीर रोगों से ग्रसित नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक भी टीकाकरण अभियान पहुंचे। इसके लिए वार्ड पार्षदों द्वारा सुझाई गई 9 साइटों पर टीकाकरण कैंप दिनांक 26, 27, 30, 31 मार्च को लगाए जाने का निर्णय किया गया है। टीकाकरण के कार्य के लिए 3 टीमों का गठन किया जाएगा जो वार्ड पार्षदों द्वारा सुझाए गए स्थानों पर निश्चित दिवस पर टीकाकरण का कार्य करेगी। इस दौरान पूर्व में चल रहे तीनों केंद्रों, राज्य की अमृत कोर चिकित्सालय, ईएसआई डिस्पेंसरी तथा सिटी डिस्पेंसरी पर भी टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। श्रीमती चौहान ने कहा कि सभी वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों में टीकाकरण कराने के लिए जागरूकता पैदा करें और जन कल्याण के इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर प्रशासन को सहयोग करें। एसडीएम ने कहा कि टीकाकरण को लेकर मन में किसी तरह की भ्रांति न रखें। जिन व्यक्तियों का पूर्व में टीकाकरण हो चुका है वह भी अन्य व्यक्तियों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने उपस्थित पार्षदों से अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य के लिए उपयुक्त स्थान का सुझाव देने को भी कहा। श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि वर्तमान में शहर में 3 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम तक सभी वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से पार्षदों द्वारा सुझाए गए स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे जिन पर निश्चित की गई तारीख को टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड 1 से 31 में टीकाकरण कैंप का कार्यक्रम वार्ड पार्षदों के सहयोग से पूर्णतया सफल रहे। बैठक के दौरान नगर परिषद सभापति श्री नरेश कनौजिया ने सभी पार्षदों से टीकाकरण कार्यक्रम व कैंप में पूर्ण सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान प्रशंसनीय तरीके से संचालित किया जा रहा है। उपस्थित पार्षदों ने उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस तन्मयता से प्रशासन द्वारा कार्य किया गया है वह सराहनीय है। उपखंड में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण व्यवस्थित व सुनियोजित तरीके से चल रहा है। उपस्थित पार्षदों ने टीकाकरण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने व अधिकतम टीकाकरण सुनिश्चित कराने का विश्वास दिलाया। बैठक में कोविड सेल प्रभारी शलभ टंडन एवं चुनाव शाखा का स्टाफ उपस्थित रहा। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने जवाजा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत राजावास, शाहपुरा, गोहाना तथा लसाड़िया स्थित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने टीकाकरण पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए टीकाकरण कार्य की जानकारी ली। साथ ही केंद्र पर टीका लगाने आने वाले लोगों से बातचीत करते हुए टीकाकरण को लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने टीकाकरण केंद्र की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बाबा शाम की निशान शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का किया स्वागत। राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन को लेकर समीक्षात्मक बैठक संपन्न। एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ की चर्चा। नियमित उपचार से टीबी रोग का उपचार संभव, विश्व क्षय रोग दिवस कार्यक्रम में विजेताओं को किया पुरस्कृत। और रामदारा में श्री राम कथा पूर्णाहुति के साथ 161वां वर्षीय महोत्सव संपन्न। रामदारा ट्रस्ट ने किया संतों का माला पहनाकर स्वागत।